नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री पर। तो मैं यहाँ आपको एंशिएंट, मिडियावेल, मॉडर्न फिर धीरे धीरे हिस्ट्री के सारे लेक्चर सारे चैप्टर्स कवर करूँगी। तो कल था मुहर्रम, इसलिए मैंने सोचा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मुहर्रम का इतिहास। मुहर्रम कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, इसके पीछे क्या वजह। आप लोगों ने जो देखा होगा कि मुहर्रम में लोग तलवार से खुद को कोहरा मारते हैं, उसके बाद एक रैली निकलती है, तो उसके पीछे सबके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों होता है ऐसा। मेरे मन में भी था, तो फिर मैंने रिसर्च किया, उसके बाद पढ़ा, फिर अभी मैं वो नॉलेज आपके साथ शेयर करूँगी। मुहर्रम का इतिहास जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा राइज़ ऑफ इस्लाम में। राइज़ ऑफ इस्लाम, क्योंकि इस्लाम को जो फॉलो करते हैं वो लोग मुस्लिम होते हैं और मुस्लिम लोग ही करते हैं, मुहर्रम मनाते हैं। तो मैं अब राइज़ ऑफ इस्लाम में थोड़ा सा नॉलेज आपको दे दूँ कि क्या था राइज़ ऑफ इस्लाम, कैसे हुआ, इस्लाम का उदय कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इस्लाम के जो लास्ट प्रॉफिट थे वो थे प्रॉफिट मोहम्मद। शायद आपको पता होगा कौन थे प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद थे इस्लाम के लास्ट पैगंबर। इन्होंने इस्लाम की एस्टेब्लिश करी कहाँ? मक्का में। इनको मक्का जो इस्लाम का होली प्लेस है वहाँ पे इनको डिवाइन विजुअलाइजेशन हुआ, मतलब दिव्य शक्ति जो प्राप्त होते हैं वो हुआ। कहा जाता है ऐसा कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो बचपन से ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति वगैरह, मतलब दिव्य शक्ति बोले जैसे देख के लगता है कि हाँ इसमें कुछ अलग बात है। बहुत सिंपैथी नेचर था उनका, बहुत अच्छे थे। हालांकि ये अनाथ थे, इनकी जो मतलब इनकी जो परवरिश है वो एक इनके अंकल ने किए थे, अंकल ने करा था इनका परवरिश। तो फिर जब मक्का में इनको एक बार ऐसा होता है कि अब ये प्रॉफिट मोहम्मद जाते हैं मक्का, वहाँ उनको एक एंजल आती है। एक एंजल आके उनको जो इस्लाम के जितने टीचिंग्स होते हैं वो सिखाती है, इस्लाम के टीचिंग्स उनको। फिर वो यही इस्लाम के टीचिंग्स बाद में प्रॉफिट मोहम्मद जब मक्का वापस आते हैं तो सब लोगों को देते हैं। इस्लाम की जो टीचिंग्स थी वो प्रॉफिट मोहम्मद को मिली। यहीं से कुरान जो है वो कुरान पूरा मोहम्मद ने अपने टीचिंग्स में लिखा, वहाँ से इनका जो कुरान है वो बना इस्लाम का होली बुक। इतना तो सबको पता ही होगा। ये मैं जस्ट ऐसे ही मतलब मुहर्रम का इतिहास बताने के लिए थोड़ा सा जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगी, राइज़ ऑफ इस्लाम। तो चलिए इतना तक तो ठीक है कि समझ में आया। ये सब हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद थे, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये सब कुछ करा, कुरान हुआ, वहाँ से इस्लाम इस्टेब्लिश हुआ। फिर इस्लाम बहुत तेज़ी से पूरा अरब जो कंट्री है उसमें स्प्रेड किया। उसके बाद असल मसला शुरू हुआ, डेथ जो हुआ प्रॉफिट मोहम्मद का। उसके बाद डेथ के बाद, प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद जो पूरा टसल था वो टसल ये था कि अब सिंहासन पर, अब गद्दी पर इस्लाम का गद्दी किसको दिया जाए, इस्लाम का जो गद्दी है वो किसे दिया जाए। तो यहाँ पर दो सेक्ट्स बनते हैं, मतलब आप ऐसा कह लो कि दो लोगों की सेक्ट्स बनते हैं। एक जो अपना इस्लाम का जो आप कहे कि सक्सेसर मानते हैं अबू बकर को, अबू बकर, और दूसरे लोग जो है वो मानते हैं अली को। ठीक है। अब अबू बकर कौन थे? अबू बकर थे प्रॉफिट मोहम्मद जो थे, प्रॉफिट मोहम्मद उनके बहुत करीबी दोस्त थे और साथ में उनके ससुर भी थे। ठीक है। और अली कौन थे? अली थे इनके कज़न। किनके? प्रॉफिट मोहम्मद के कज़न थे अली, और साथ में इनके दामाद भी थे, सन इन लॉ, दामाद भी थे। अब क्या होता है कि क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के कोई सक्सेसर नहीं थे, सक्सेसर मतलब उनका कोई बेटा नहीं था कि कोई उनके बाद गद्दी संभाले। तो इस ऐसे में क्या हुआ कि दो लोगों की दल बनी, मतलब दो लोगों का सेक्शन बना। एक जो लोग मानते थे अबू बकर को, और दूसरा जो लोग मानते थे अली को। अब अबू बकर को जो मानने वाले थे उनका कहना था कि हम अबू बकर, क्योंकि टीचिंग्स ज़्यादा अच्छे से उनको पता होगा प्रिंसिपल्स के बारे में, इस्लाम के टीचिंग्स के बारे में, अबू बकर ज़्यादा कैपेबल होंगे क्योंकि वो सबसे करीबी थे प्रॉफिट मोहम्मद के। तो उनके ये जो लोग थे जो अबू बकर को अपना
प्रॉफिट अपना नेक्स्ट पैगंबर मानने लगे, और जो इस्लाम के सक्सेसर अबू बकर को मानते थे, वो उनका कहना था कि जिसको टीचिंग्स आता है, जिसको प्रिंसिपल ज़्यादा पता है, जो कैपेबल है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसी को बनना चाहिए। और जो अली को, कुछ एलिट क्लास के लोग थे जो अली को मानते थे, वो बिलीव करते थे ब्लड लाइन पे। किस पे? ब्लड लाइन पे, कि सक्सेसर जो बनेगा वो ब्लड लाइन से ही कोई होना चाहिए, क्योंकि अली इनके ब्लड लाइन में आते थे, इसीलिए इनका कहना था नहीं, सक्सेसर वही बनेगा जो ब्लड लाइन के होंगे। तो अब यहाँ से इनका जो बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट होता है। यहाँ से एक टीम बनता है अबू बकर का, एक बनता है अली का। अब जो अबू बकर को मानते थे उनको क्या कहते थे? जो अबू बकर को अपना सक्सेसर मानते थे उनको कहा गया सुन्नी, और जो अली को अपना सक्सेसर मानते थे उनको कहा गया सिया। अब आपको पता होगा कि इस्लाम में दो बड़े सेक्ट्स हैं, एक सुन्नी और एक सिया। सुन्नी कहाँ से वर्ड आया, मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद के टीचिंग्स को सुनना मतलब लिसन, वो वाला सुनना, कि प्रॉफिट मोहम्मद के टीचिंग्स को सुनना ही हमारा काम है, उसी को सुनना है, उसी को फॉलो करना है, इसीलिए इनका नाम पड़ा सुन्नी, और ये लोग सिया। अब मेजोरिटी ऑफ पीपल में सुन्नी ज़्यादा है। अगर आप इस्लाम सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजियन है हमारे वर्ल्ड का, उसमें इस्लाम के अगर फॉलोअर्स है तो कितने 160 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस्लाम को, कितने उससे भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो इसमें 85% सुन्नी मुस्लिम्स है और 15% सिया मुस्लिम है। तो मेजोरिटी ऑफ पीपल किसका ज़्यादा हुआ? सुन्नी का। इसी वजह से हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो आप देखेंगे इज़राइल नहीं, अफ़गानिस्तान में जो कुछ साल पहले हुआ था, वो भी ये सिया सुन्नी के वजह से हुआ था। ऐसा होता है कि सुन्नी लोग सिया को अपना मतलब दुश्मन मानते हैं, और सिया सुन्नी को मतलब एक आँख नहीं भाता है दोनों के साथ, ऐसा इनका प्रॉब्लम है। सुन्नी को लगता है सिया ने अपना कुछ चेंज किया है, कुरान में कुछ चेंज किया, उनके नियम अलग है। हालांकि सिया और सुन्नी दोनों ही कुरान को ही मानते हैं, दोनों का होली बुक कुरान है, दोनों का होली प्लेस मक्का मदीना ही है, फिर भी कुछ कुछ डिफरेंसेस है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि कुछ लोग सुन्नी बनते हैं, कुछ लोग सिया बनते हैं। सिया की मेजोरिटी कम होती है, सुन्नी की ज़्यादा होती है। सुन्नी की अब जहाँ मेजोरिटी, जहाँ जिसका ज़्यादा रहेगा वहाँ उसी का चलेगा। तो ऐसा होता है कि इसके बाद ये लोग पहला जो कैलिफेट बनते हैं वो बनते हैं अबू बकर, ठीक है। अली को एकदम लास्ट में बनाया जाता है, अली फोर्थ कैलिफेट में अली आते हैं जो मतलब पहले जो इस्लाम के खलीफा बनते हैं वो रशीदुन कैलिफेट में अबू बकर वाज फर्स्ट कैलिफेट। उनका रूल होता है 632 से 634। उसके बाद आते हैं उमार, उसके उस्मान, उसके बाद अली। ये अबू बकर, उमार और उस्मान ये तीनों सुन्नी सेक्ट से होता है, सिर्फ अली सिया सेक्ट से होता है। फिर उमायद कैलिफेट के जो मुवैया होते हैं, उनके जो बेटे याजीद होते हैं, उनका जब रूल आता है तो वहाँ से याजीद के साथ, मतलब याजीद जो होता है वो सबसे ख़राब रूलर होता है, उससे सब परेशान हो चुके होते हैं। याजीद का रूल इतना ख़राब था, एकदम बेकार रूलर था याजीद। उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपने सत्ते से मतलब था। तो मुहर्रम का जो 10वां दिन होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे असूरा बोलते हैं। और इसी दिन बैटल ऑफ जो करबला था, वो करबला का युद्ध हुआ था। तो अब क्या होता है, क्योंकि हुसैन के पास सिर्फ 70 लोग होते हैं, उन्हीं को लेके हो जाते हैं। और ये 70 लोग में उनका एक 7 साल का भतीजा भी था, और जितने लोग थे वो 17-18 ऐसे साल के थे। और इधर जो थे याजीद के पास 1000 लोगों की स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। लेकिन जब हुसैन 70 लोगों को लेके गया और असूरा के दिन जब बैटल ऑफ करबला होना था, तो उससे पहले रात को हुसैन अपने 70 लोगों के साथ जब बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनको ऑफ़र किया कि देखो हुसैन, याजीद को मेरे साथ दुश्मनी है, वो मुझे मार देगा और उससे कुछ चीज़ों से मतलब नहीं है। तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग अभी भी युद्ध छोड़ के जा सकते हो, मुझे किसी से कोई गिला नहीं रहेगा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, तुम लोग सब जा सकते हो, मैं अकेले रहूँगा। ऐसा बोल के उनके पास जो एक आग, मतलब जिसको आप कैंडल कह लो, ऐसे आग जैसा कुछ रहता है, उसको जलाते हैं।
और फिर बात बोलने के बाद, पूरा ऑफ़र करने के बाद कैंडल निभा देता है। उसके बाद फिर जब वो आग जलाते हैं तो देखते हैं 70 के 70 लोग ही वहाँ खड़े थे, उनमें से एक भी नहीं हिला था, कोई भी मैदान छोड़ के नहीं गया, ना कि इवन वो 7 साल का बच्चा भी नहीं गया, सब लोग थे। लेकिन होता यह है कि बैटल ऑफ करबला में चूँकि याज़िद के पास 1000 स्ट्रॉन्ग आर्मी था, तो वो हुसैन के 70 लोगों को मतलब ब्रूटली तरीके से, बहुत गंदा युद्ध था, ब्रूटली तरीके से सबको मारा जाता है, एक एक इंसान को मारा जाता है। यहाँ तक कि हुसैन के जितने घर वाले बच गए थे उनको बंदी बनाया जाता है, उन्हें खाना पानी सब से रोका जाता है तड़पा तड़पा के मारने के लिए। जहाँ से पानी आना जाना होता था उनके घर में, उसको भी बंद किया जाता है ताकि वो लोग तड़प तड़प के मर सके। और यहाँ एक बहुत भयानक युद्ध का जो एक मंज़र होता है वैसा देखने को मिलता है, जिससे मतलब बैटल ऑफ करबला कहा जाता है। और यही इसी दिन जो हुसैन की जो कुर्बानी है, हुसैन ने जो कुर्बानी की थी, उसी को याद करते हुए शिया सेक्ट्स के जो लोग हैं, शिया सेक्ट्स के लोग ही मुहर्रम निकालते हैं। सुन्नी सेक्ट्स के लोग नहीं, शिया सेक्ट्स के लोग दुख जताते हैं और मतलब याज़िद को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उस दिन जो उसने दर्द पहुंचाया था, वो लोग खुद को इसीलिए कौड़ा मारते हैं कि उस दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है, इतना दर्द देते खुद को, और ये मैसेज पहुंचाते हैं। लेकिन बाद में ऐसा मतलब ये पहले होता था कौड़ा मारना, अभी भी होता है, लेकिन बाद में कुछ सेक्ट्स ने इस दिन में ब्लड डोनेशन करने का कैंप चालू किया, फिर अभी भी होता है लेकिन, और वो भी अच्छा थॉट है, थोड़ा लिबरल तरीका है वो भी सोचने का। तो फिर जब हुसैन मतलब ऐसे करके 70 लोगों को जब मारा जाता है, उसके बाद जो कहा जाता है कि हुसैन का 6 महीना का एक बेटा होता है, 6 मंथ का, जिसे लेके वो पानी ढूंढने निकलता है, क्योंकि पानी बंद कर दिया जाता है, तो उसे ढूंढ लेके वो गोद में पानी ढूंढने निकलता है। और वहाँ याज़िद का जो स्ट्रॉन्ग आर्मी थी उसमें से एक उसके 6 महीने का हुसैन का बेटा का भी गला काट के मार देते हैं, उन्हीं की आंखों के सामने उनका छोटा सा बेटा का गला काट दिया जाता है, फिर उसी तलवार से हुसैन को भी मार दिया जाता है। तो ये कुर्बानी जो था, ये था बैटल ऑफ करबला। और हुसैन की यादों में ही हुसैन के मतलब मौत के दर्द में खुद को तकलीफ़ देते हैं शिया सेक्ट्स के लोग। और ये देखते होंगे आप लोग, बोलते हैं कौड़ा मार के या हुसैन, ये इसीलिए बोला जाता है। और उनका सबसे बड़ा दर्द का रीज़न ये था क्योंकि शिया सेक्ट्स का लोगों को मैंने पहले ही बताया था, उनका मानना है कि ब्लड लाइन से जो है वही सक्सेसर बनना चाहिए, उसी हिसाब से अली को उन्होंने चुना था। और अली के ब्लड लाइन से सिर्फ हुसैन ही बचे थे और एक ब्लड लाइन बचा था, और उस मतलब याज़िद ने उसको भी मार दिया। इसी वजह से उनको और ज़्यादा क्रोध और ज़्यादा तकलीफ़ था, इसीलिए शिया और सुन्नी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट कभी ख़त्म नहीं होता है। मेनली शिया सेक्ट्स के लोग ही मुहर्रम मनाते हैं, और पहले बहुत मनाया जाता था मुहर्रम, लेकिन ये मतलब खुद को कोहड़ा मार के। लेकिन रिसेंटली बोले तो कुछ साल पहले से या फिर बाद में ऐसा बंद हुआ कि उन्होंने खुद सोचा कि नहीं, ऐसे खुद को कोहड़ा मार के तकलीफ़ देने से अच्छा है कि कुछ अच्छा काम किया जाए। इसीलिए अभी आप देखेंगे कुछ लोग हैं जो लोग ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं, ब्लड देते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से, खुद को कोहड़ा मार के तकलीफ़ पहुँचाने। अब उनका बिलीफ़ है, ये भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रिलीजियन है, बिलीफ़ का बात है। फिर भी कुछ लोग हैं जो लोग ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं। हालाँकि अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलॉन्ग करते हैं या फिर लखनऊ इस सब साइड से, जैसे कि मैंने कल ही सुना, मुहर्रम के दिन ही मैंने सुना, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में मुहर्रम जब प्रैक्टिस कर रहे थे वो लोग, जब हो रहा था ऐसे तलवार चला रहे थे, तो एक यंग लड़का था वो खेल रहा था और उसके बगल में मतलब तलवार घुमा रहा था, और उसके बगल में एक 13 साल का बच्चा लड़का था, वो ऐसे ही रैंडमली खड़ा था, देख रहा था वहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है कि तलवार उसके मतलब वो जो लड़का था उसके हाथ से गलती से छूट जाता है, और वो जाके वो बच्चा को लगता है और उसका सिर मतलब वो स्पॉट में ही डेथ हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट अभी भी आपको, अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो कुछ साइड जगह है ऐसे जहाँ पे मुहर्रम निकलता है, तो आपको ऐसे इंसिडेंट हर ईयर सुनने को मिल ही जाएंगे। अगर और मुझे बाकी सारे जगहों का पता नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल में मैंने ये न्यूज़ कल ही मैंने सुना, फेसबुक में बहुत वायरल था, फिर न्यूज़ में भी कवर हुआ था। तो ये था शिया सुन्नी डिफरेंसेस, और ये था मुहर्रम का इतिहास। तो बस आज का लेक्चर बस इतना ही है, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी बताइएगा। और मुझ में कोई, अगर ये मेरा पहला वीडियो था, अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मुझे नीचे कमेंट्स में लिखिएगा, और मैं बेटर करने की कोशिश करूँगी। ये मेरा पहला लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी आएगा।